नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस वीडियो सीरीज पे जिसका नाम है ट्रस्ट मी यू कैन डिफीट रूमेटॉयड आर्थराइटिस इफ यू आर डेस्परेट इनफ। जी हाँ, हमने पहले भी बताया था कि अगर आपका डेस्परेशन 100% है, अगर डीएनडी के लेवल का डेस्परेशन है, तो आप भी डीएनडी की तरह एब्सोल्युटली पेन फ्री हो जाएंगे। किस तरीके का पेन? आरए पेन। रूमेटॉयड आर्थराइटिस का जो रैंडम पेन है, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पेन है, वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। हो सकता है कि डिफॉर्मिटी के रिलेटेड इश्यूज आपके साथ रहे, हमारे साथ भी है। डिफॉर्मिटीज अगर होंगी तो जगह जगह पे थोड़ी बहुत रिजिडिटी, थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी, उसको पेन नहीं बोल सकते। पेन कब होगा? अगर मान लीजिए कि आपकी किसी उंगली में डिफॉर्मिटी है, मान लीजिए कि उस उंगली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, तो वो ऑब्वियसली वो उस उंगली में दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर उसको फिर आप आइस पैक या फिर हीट पैक, मतलब हीट या आइस, उससे अगर आप उसकी इंजरी को कम कर देंगे तो वो पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडमली आपको किसी भी उंगली में पेन हो गया, या रैंडमली किसी रिस्ट में, या फिर शोल्डर में, या फिर नेक में, टीएमजे में, या फिर जिनको नीज में प्रॉब्लम होती है, हिप में। देयर आर 360 जॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 360 जॉइंट्स। 206 होती हैं हमारी बोन्स और 360 के करीब जॉइंट्स होती है हमारी बॉडी में। कोई भी जॉइंट रैंडमली, नंबर ऑफ जॉइंट्स कैन बी अफेक्टेड अगर रूमेटॉयड आर्थराइटिस का प्रकोप हमारे शरीर में चलता रहा। लेकिन अगर हमने ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ही बंद कर दिया, अगर इसी चीज़ को डिफीट कर दिया, तो पेन कहाँ से होगा? पेन ट्रिगर ही नहीं होगा, जो कि डीएनडी के केस में हो रहा है। इसको रेमिशन नहीं बोल सकते। रेमिशन का एक अलग मतलब है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, लेकिन तरह तरह की मेडिकेशन देके उस इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करके अपने आप को नम करके रेमिशन फील करना, वो एक अलग चीज़ होती है। आई थिंक दैट इज मेडिकेटेड रेमिशन, मतलब मेडिसिन इंड्यूस्ड रेमिशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग डीएनडी के इन स्ट्रैटेजीज में हम बात करेंगे फूड को कैसे हम मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें। सो दिस इज अ डाइटरी अप्रोच, और डाइटरी अप्रोचेस के साथ जब अपने शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बंद कर देंगे तो पेन होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पेन है क्या? आपकी बॉडी जब कॉम्प्रोमाइज्ड है, अंदर ही अंदर जब उसमें परेशानी हो रही है, वो कैसे आपको बताएगा? वो आप तक बॉडी का लैंग्वेज तो आप नहीं समझते, ना ही बॉडी हमारी लैंग्वेज समझती है। हम इस जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे के लिए बात करने के लिए है, लेकिन हमारे खुद की बॉडी के साथ, अपने ऑर्गन्स के साथ बात करना हमें नहीं आता। इसलिए उसे भी नहीं आता हम लोगों को समझाना कि वो परेशान है। हमारा स्टमक, हमारा लिवर, हमारा गट, ये सब कुछ परेशान है, वो कैसे बताएगा? दैट्स व्हाई पेन इज द आउटकम। पेन के माध्यम से वो समझा रहा है, भाई अंदर सब कुछ गलत चल रहा है, इसको करेक्शन करो। ठीक है, अगर ये समझते हैं, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर फंडा समझ जाएंगे ना, तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी के बारे में हम ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन योर केस एज वेल। ये स्ट्रेटजी हमें 2023 के सितंबर में समझ आया। 2022 के अप्रैल से हम डाइटरी अप्रोचेस करते आ रहे हैं। हमारा लगभग पेन जो है, मतलब रूमेटॉयड आर्थराइटिस का जो रैंडम पेन है, वो कम हो गया था। लगभग 70 to 80% वो कम हो गया था। लेकिन क्या बचा रहा? हमेशा यही होता था, सुबह जब उठते थे, सुबह एक पेन, एक लेवल का छोटा मोटा पेन, रिजिडिटी, क्रैम्प, ये सब लगा रहता था। और हमें लगता था कि इसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर मॉर्निंग में जागते ही हम तुरंत बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो कंडीशन है, ये होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारी कंडीशन बनी होती है मॉर्निंग में, जो कि हो रहा है नींद में। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल असम्पशन ऑफ दिस वीडियो सीरीज। अगर डीएनडी की तरह रूमेटॉयड आर्थराइटिस को डिफीट करना है ना, आपको भी कुछ असम्पशंस माननी पड़ेंगी। इसका आप साइंटिफिक प्रूफ हमसे मत मांगिएगा। ये असम्पशन है, ये ऐसा है कि आप x इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू मान के आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे, और एक दिन ये प्रूफ हो जाएगा कि डीएनडी ने जो अज्यूम किया था, जो आपको अज्यूम करने के लिए बोला था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो रात को नींद में होती है, ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा? कैसे आप समझेंगे? जब देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप मॉर्निंग में जब जागते हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता।
ना ही किसी तरीके की रिजिडिटी होती है, ना ही आप कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। एज इफ आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस खत्म हो गया है, एज इफ आप पुराने प्री रूमेटिक डेज में पहुंच गए हो कि आपको कभी ये डिजीज था ही नहीं। आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट स्टेट एवरी सिंगल डे, बिलीव मी। इसीलिए अंतस्ति प्रारंभ, खत्म हो गई थी जिंदगी, वहां से शुरू किया है, दोबारा प्रारंभ किया है। ये कर पाए हम क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को हमने बंद करके रखा है। एंड दैट हैपन ड्यू टू दिस डाइटरी अप्रोच, जो डाइटरी अप्रोच हम रेगुलरली फॉलो करते हैं। और ये जो सेकंड वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो एक फंडामेंटल और मैंडेटरी डाइटरी अप्रोच के ऊपर है, जिसके अलावा बाकी कुछ भी आप करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। उससे भी आप 70 to 80% हील हो जाएंगे, आपका पेन भी कम हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। पेन नहीं आएगा आपके शरीर में, क्योंकि आपके जो बायोमार्कर्स है, इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स है, वो ऑटोमेटिकली रेंज में रहेंगी, वो डाउन हो जाएंगी अपने आप, थ्रू फूड, नॉट थ्रू मेडिकेशन। प्लीज अंडरस्टैंड। सिर्फ फूड को ऐसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे हम, ऐसे उसको टाइम सिंक्रोनाइज करेंगे कि आपका इन्फ्लेमेशन का लेवल 0 हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो पेन भी नहीं होगी। एज आई सेड, नो इन्फ्लेमेशन नो पेन। ये फंडा है इस डिजीज का, इसको समझना ही पड़ेगा। अगर आप डेस्परेट हो और अगर आप अपना पेन बंद करना चाहते हो, तो ये जो स्ट्रेटेजी हम बताने जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल एंड मैंडेटरी स्ट्रेटेजी, डिनर स्ट्रेटेजी, इसको आपको फॉलो करना है। एक फिक्स टाइमिंग एंड सम फिक्स्ड रेसिपीज। ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे हमने एनेमा वीडियोस में डिस्कस किया था, क्या दिक्कतें आ सकती हैं उनको एड्रेस किया था। इस वीडियो में भी डेफिनेटली उन चीजों को एड्रेस करेंगे, लेकिन आपको मन बनाना है, आपको माइंड गेम खेलनी है कि ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन बंद हो जाएगा। फिर बाकी जो भी चीजें करेंगे वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। बिकॉज DND's DASRAP, which is dietary approaches to stop rheumatoid arthritis pain, ये DASRAP जो है, it's a immune boosting system, not immunosuppressant जैसे आपकी medications चल रही हैं। खाते हो ना टोफासेटिनिब, टोफैज, बेरिसिटिनिब, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, या फिर डिमार्ड्स, मेथोट्रेक्सेट लेते हैं, सल्फासायाजाइन लेते होंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेते होंगे कोई। ये जो चीजें हैं, दीज आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो आप अब डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है। डेफिनेटली जो मेडिकेशन है, हमने पहले भी बोला, मेडिकेशन आपका जैसा है वैसे ही चलता रहना चाहिए। मेडिकेशन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको बस अपना खाना पीना जो है, अपनी खान पान जो है, उसको स्ट्रेटेजाइज करना है। और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी के अंदर डिजीज हो या ना हो। अपने खाने पीने को अगर बैलेंस करेंगे, न्यूट्रिशियस कर लेंगे, उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको अगर फुलफिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी से जो भी डिजीजेस है वो गायब होती जाएंगी। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ लड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही भयंकर डिजीज है, जो कि हमारे लिए वॉर है। DND के लिए तो ये वॉर है, ये बैटल ग्राउंड है। इसलिए DND 1% भी अपना डेस्परेशन कम नहीं करती। तो ये मानकर हम शुरू करते हैं कि आप भी डेस्परेट हैं और इस डिनर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। लॉजिक हमने थोड़ा बहुत समझा दिया, इस लॉजिक के ऊपर आगे किसी और वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को डिनर स्ट्रैटेजी बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने शॉर्ट में थोड़ा समझाया। डिनर स्ट्रैटेजी अभी इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसके लॉजिक को दोबारा किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द डिनर स्ट्रैटेजी।